मेरे पास बहुत लोगों का प्रश्न आया था। सभी का कुल मिला के एक ही प्रश्न था कि हम श्री विद्या साधना कर रहे हैं धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें परेशानी यहाँ है और उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका समाधान क्या है? मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। देखिए, श्री विद्या साधना में कई प्रकार का विधान है। ये तंत्र राज है। इसमें तंत्र मतलब एक ही तंत्र नहीं है, इसमें 77 प्रकार का तंत्र है। आप क्या चाहते हैं? आप श्री विद्या साधना कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? पहले निर्णय आपको ये करना है कि आप धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा चाह रहे हैं या आप मोक्ष के लिए मोक्ष चाह रहे हैं, क्या एक अलग स्थिति बना के रखना चाह रहे हैं। ये तो पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ये विद्या जो है अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। श्री विद्या नाम से कुछ अलग से चल रहा है, ठीक है। आपको प्रवेश मिल गया साधना में, लेकिन आगे का प्रक्रिया जो है वो सब सहायक होगी। कोई साधना बेकार नहीं जाता है, लेकिन क्या है कि आगे का प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। श्री विद्या को पहले समझना पड़ेगा, और श्री विद्या को समझने के लिए कुछ उसका नाजुक पॉइंट है, जो श्री विद्या का बहुत बारीक पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। ये जब तक आप श्री विद्या का ऐसे नहीं है कि भाई आप खाली मंत्र जप कर लिए, श्री यंत्र ले लिए, उसका ऊपर द्रव्य डालते रहे और आपको सब कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे श्री विद्या नहीं है। श्री विद्या बहुत मतलब बहुत व्यापक है। इसको इसका समझ जो है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसका अंडरस्टैंडिंग ही आपका 50% समाधान कर। ठीक है, अगर आप कुंडलिनी का मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्र सिस्टम ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको ये स्थिति बनाएगा। ये श्री विद्या साधना का पहला सीढ़ी है। अगर पहला सीढ़ी में आप चढ़ के आप सोच रहे हैं कि आपको अंतिम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, तो ये कैसे होगी? आपको पहले समझना पड़ेगा। पहला सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी में चढ़ेंगे नहीं तो ऊपर पहुंचेंगे कैसे? तो उससे पहले तो आपको कुंडलिनी जागरण का तो ये विधान है। ये साधारण योग मार्ग से भी होता है और आपका भावनात्मक भी होता है, भक्ति से भी होता है। ये इसको करने के बाद आपका जो एनर्जी सिस्टम है, कुंडलिनी है, इसके ऊपर मंत्रों को आपको इम्प्लांट करना पड़ता है। इसमें आपको जो बीज है, श्री विद्या मंत्र का बीज है, इसी में अलग अलग चक्रास है। इसी में जो श्री विद्या श्री यंत्र में जो जोगिनियाँ हैं, जखिनियाँ हैं, जो देवियाँ हैं, नित्या देवी हैं, इनको आपको श्री जो आपका जो चक्र है, षट चक्र है, जो कुंडलिनी है, इसी का अंदर वो मंत्र को आपको जोड़ना पड़ेगा। और ये जोड़ के फिर मंत्र का वाइब्रेशन के साथ आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये लंबा प्रक्रिया है, लेकिन ये संभव है। श्री विद्या में सब कुछ प्राप्त होता है। आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा, आपको धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, लेकिन इसका सही विधान आपको जानना पड़ेगा। बिना विधान से आप करेंगे तो फिर लाभ कैसे होगी? ये प्रक्रिया है। और इसमें सबसे मुख्य बात है कि आपका भाव और श्रद्धा और भाव, और जो श्रद्धा और भाव से आप अगर इसको नहीं करेंगे, आप अपना बुद्धि लगाएंगे कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी योगिनियाँ प्रकट हो जाती है, ये सब जो अगर करेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रतिबंधक हो जाएगा। फिर श्री विद्या साधना में तो संभव नहीं है कि आप उसको मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। और तीसरी बात है कि आप अगर चाहते हैं कि कहीं पुस्तक पढ़ लेंगे और कहीं किताब पढ़ के और कहीं से मंत्र यूट्यूब से उठा के, कहीं से उठा के मंत्र जप कर लेंगे और इसका प्रक्रिया हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जब भी आप साधना करेंगे श्री विद्या साधना में, आपको कठिनाई आएगी। जो कठिनाई है, वो कठिनाई को आप दूर कैसे करोगे? अब ये एक एक पॉइंट में कुछ समय साधना करने के बाद जब भी आप साधना करेंगे, साधना में कठिनाई आएगी। अगर आप साधना कर रहे हैं तो उस वो साधना को आप दूर कैसे करोगे? और थोड़ा थोड़ा जब आप गुरु का सानिध्य से आप सानिध्य में आप साधना करते हैं, तो एक छोटा छोटा जस्ट 2 बात में आपका जो साधना का मार्ग पूरा खुल जाता है। आपको पूरा एक क्लैरिटी आता है माइंड में, चलो ये यहीं पे गलती हो रहा है और ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। सानिध्य मतलब ये कि आपका दास बन के रहना नहीं है, मतलब एक गाइडेंस जरूरी है। और तीसरी बात है कि आपको एक जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, शास्त्र का विधान है, उसको मानना पड़ेगा। अब उसके बिना तो फिर साधना क्या है? साधना कुछ नहीं है। फिर उसके बिना तो साधना होती ही नहीं।
आप गुरु परंपरा नहीं मानेंगे। और देखिए, गुरु जैसे आप श्री विद्या साधना करते हैं तो पहले गुरु का बंधन होती है, गुरु परंपरा। जैसे आप 3 पीढ़ी का गुरु को आप स्मरण करते हैं, उनका आह्वान होता है, और ये पूरा प्रक्रिया है। तो इसीलिए मेरा को कहने का ये है कि आप पहला सीढ़ी में श्री विद्या का कर रहे हैं और अंतिम सीढ़ी तक गए नहीं, आप रिजल्ट को मतलब अपेक्षा रख रहे हैं, तो ये कैसे होगी। तो इसीलिए क्या है कि ये कुंडलिनी षटचक्र का ध्यान के प्रक्रिया से आप कर रहे हैं, महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं, ये ठीक है। ये बहुत छोटे लेवल का बहुत साधारण साधना है। लेकिन इस श्री विद्या साधना में आप अगर केवल कुंडलिनी मेडिटेशन कर रहे हैं और जो महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, साधारण दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक जप कर रहे हैं, तो इसी से श्री विद्या साधना नहीं होती। इसको श्री विद्या साधना क्या है, साधारण साधना है। इसको श्री विद्या साधना और उससे जो रिजल्ट मिलना है उसको आप अपेक्षा रख रहे हैं, तो ये फिर श्री विद्या को बदनाम मत कीजिए। ये मेरा कहने का है। जिसको साधना सीखना है वो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है और व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।